एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। बात समझ में आ गया ना? मतलब एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत कितना रुपया जी? 2800 रुपया। लेकिन ये जानकारी नहीं कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है और एक टेबल का मूल्य कितना है। लेकिन आगे कह रहा है यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। यानी बोल क्या रहा है, अगर यहाँ हम कुर्सी रखते हैं, ठीक ना, और यहाँ टेबल लिखते हैं चाहे रखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और जानते हैं 40% कम है, यानी टेबल से 40% कुर्सी का दाम कम है, तो मान लेते हैं टेबल को 100 रुपया, चाहे रेशियो में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 100 है तो इसका 40% कम, तो यानी 60 है ना होगा जी। तो 60 हो जाएगा, रेशियो लगा लेते हैं, यानी 0 से 0 कट जाएगा। ये 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी 3:5 हमारा निकल गया। यानी कुर्सी का रेशियो 3 है और टेबल का रेशियो 5 है, ठीक ना, 5 है। लेकिन बोला कि दोनों का कीमत ना 2800 रुपया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना 2800 रुपया के बराबर हो जाएगा जी। तो जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 बराबर कितना जी? 2800। इसको काटेंगे तो ये का दाम, यानी एक रेशियो का दाम निकल जाएगा। तो काटते हैं तो 8 3 का 24, 3 बार में 4 और 0 40 हो जाएगा। 8 5 40 और 0 उतार देंगे, यानी एक रेशियो का मान निकल गया 350 रुपया निकल गया। अब पूछा है क्या? पूछा है कि तो कुर्सी की कीमत बताइए, यानी एक कुर्सी का दाम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कुर्सी का रेशियो क्या दिया जी? 3 रेशियो दिया ना जी। तो 3 में अगर 350 से गुणा करते हैं, 3 गुणे 350 रुपया से गुणा करेंगे ना, तो 0 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, हासिल 1 3 9 1 10, यानी 1050 रुपया क्या हो जाएगा? एक कुर्सी का कीमत हो जाएगा। यही पूछा था कि एक कुर्सी का कीमत क्या होगा भैया? तो एक कुर्सी का कीमत 1050 रुपया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा।